अरे वाह, क्या सुंदर बगीचा है। चलो कुछ आराम कर लेता हूँ, तेज भूख भी लगी है। यह कहानी उस समय की है जब हनुमान जी लंका से सीता जी की कंगन लेकर वापस आ रहे थे। इतना सुंदर बगीचा तो मैंने आज तक नहीं देखा। यह लीला ऋषि मुनिंदर रूप में विराजमान पूर्ण परमेश्वर की थी। चलो पहले मैं स्नान कर लेता हूँ। हनुमान जी ने सीता माता से लाया हुआ कंगन रखा और तालाब में प्रवेश कर गए। उस कंगन पर ध्यान रखते हुए स्नान करने लगे। तभी वहाँ एक बंदर आया और वह कंगन उठाकर भाग गया। अरे ये क्या? रुको। बंदर ने एक बड़े से घड़े में वह कंगन डाल दिया। हे भगवान, चलो यहाँ से तो निकाल लूंगा। अगर समुद्र में पटक देता तो नाश हो जाता। ये क्या? इसमें तो सैकड़ों पड़े हैं। जो मैं लेकर आया था वो कौन सा है? प्रणाम हो महात्मा जी। किसी बंदर ने मेरा कंगन आपके इस घड़े में डाल दिया है। कोई बात नहीं भाई, निकाल ले जाओ। लेकिन इसमें तो ऐसे ही सैकड़ों पड़े हैं। उनमें से मेरे वाला कौन सा है? भले आदमी, तेरा कंगन है और तू ही नहीं पहचान पा रहा है तो इसमें मैं कैसे बताऊं? महात्मा जी, आप तो जानते ही होंगे। दया कीजिए, मेरी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। कैसी मेहनत? महात्मा जी, क्या आपको पता नहीं? मैं हनुमान हूं और लंका में सीता माता जी का पता लगाकर आया हूं। कौन सी सीता माता का पता लगाकर आए हो? महात्मा जी, आप कौन सी दुनिया में रहते हो? भगवान रामचंद्र जी की पत्नी है सीता माता। लंका के राजा रावण ने उन्हें कैद कर रखा है। मैं उन्हें खोज कर आया हूं। ये कंगन उन्हीं का है। उन्होंने मुझे ये निशानी के रूप में दिया है। भाई, ये आपके रामचंद्र जी न जाने कितनी बार जन्म और मर चुके हैं। ये सृष्टि कोई आज से ही नहीं चल रही। न जाने कितनी बार आप जैसे हनुमान यहाँ आ चुके हैं और कितनी ही बार ये घटना घट चुकी है। महात्मा जी, अभी तो आप मुझे ये बताइए कि वह कंगन कौन सा है? रामचंद्र जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो जाइए, आप ले जाइए अपना कंगन। महात्मा जी, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, इनमें मेरा कंगन कौन सा है? कोई भी ले जाइए, सब एक ही काम करेंगे। सब आप ही के द्वारा डाले गए हैं। महात्मा जी, चलो आपकी बात मानी कि ये सब मेरे ही द्वारा डाले गए हैं, लेकिन हर बार हनुमान लेकर भी तो जाता है, इसी में थोड़ी छोड़ जाता है। हाँ, लेकर भी जाता है, लेकिन इस घड़े में ऐसी शक्ति है जिससे कि इसमें कुछ भी डालो तो वह समान दो में बदल जाती है। आप चाहो तो प्रयास करके देख सकते हो। हनुमान जी ने पास रखी एक कटोरी उठाई और घड़े में डाली। कटोरी घड़े में डाली तो वह 2 हो गई। वाकई महात्मा जी तो शक्तिशाली लगते हैं, लेकिन कभी और बात करूंगा। हे महात्मा, वैसे आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? हमारा नाम मुनींद्र ऋषि है। हनुमान जी ने ऋषि जी को उनका नाम पूछा और प्रणाम करके चले गए। रामचंद्र जी का वनवास का समय पूरा होने पर राज तिलक होने के बाद माता सीता जी सभी सैनिकों और योद्धाओं को उपहार दे रही थी। सीता जी ने हनुमान जी को खुश होकर सबसे कीमती मोतियों की माला दी। हनुमान जी को पता नहीं था कि ये मोती हैं और कितने कीमती हैं। उन्होंने एक एक मोती को निकालकर देखा कि किसी मोती में राम का नाम है या नहीं। उन्हें एक भी मोती में राम का नाम नहीं मिला तो सभी को फोड़ रहे थे। कुछ देर बाद सीता जी वापस आई तो हनुमान जी की हरकत पर
सीता जी को गुस्सा आ गया और कहा कि तुम रहोगे बंदर के बंदर ही। तुम्हें पता भी है ये कितने कीमती मोती हैं। तुम्हें तो जंगल ही शोभा देता है। हनुमान जी को बहुत बुरा लगा और मायूस हो गए। माता जी, मुझे इन मोतियों से क्या काम था? मैं तो ये देख रहा था कि इनमें किसी में राम का नाम हो तब तो मेरे काम के हैं, वरना ये कंकर मेरे किसी काम के नहीं है। सीता जी के इस बर्ताव से हनुमान जी अयोध्या नगरी से चले गए और जंगल में एक पहाड़ी पर जाकर बैठ गए। कुछ देर बाद वहां एक साधु आए। राम राम भाई हनुमान। राम राम जी महात्मा जी, आइए बैठिए। और सुनाओ हनुमान। महात्मा जी, अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी आए हुए हैं। 3 लोक के स्वामी रामचंद्र जी का आज राज्याभिषेक है। भाई हम तो उस राम के भक्त हैं जो कभी जन्मता मरता नहीं, वो मां के गर्भ से नहीं जन्मता। ये राम जी तो न जाने कितनी बार जन्म और मर चुके हैं। अच्छा, यही बातें मुझे एक मुनींद्र नाम के ऋषि जी भी कह रहे थे। जब मैं लंका से लौट रहा था तो वो मुझे एक सुंदर बगीचे में मिले थे। आप उन्हीं के शिष्य हो क्या? वो मैं ही था हनुमान, और तुम्हारे लिए ही यहाँ आया हूँ। हनुमान जी ने उसी समय कबीर परमेश्वर जी के चरणों में गिर गए। क्षमा कीजिए भगवान, हम तो तुच्छ बुद्धि के जीव हैं। कृपया करके मुझे आपका संपूर्ण ज्ञान समझाइए और सत भक्ति प्रदान कीजिए। ऋषि मुनिंदर जी उन्हें पूर्ण परमेश्वर की जानकारी देने लगे और कहा कि देख लिया इस दुनिया का स्वर्ण। अगर आप जैसे योद्धा न होते तो श्री राम जी का युद्ध जीत पाना संभव नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने आपके साथ क्या किया। हनुमान जी को परमात्मा की सब बातें समझ आ रही थी। हनुमान जी ने ऋषि जी से सत्य भक्ति ग्रहण की और उस आदिराम सनातन परमात्मा की भक्ति करनी प्रारंभ की। इस प्रकार हनुमान जी का मोक्ष हुआ। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।